नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमेस्टर बैक क्या होती है, ईयर बैक क्या होती है और एसजीपीए किसे कहते हैं, सीजीपीए किसे कहते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। और जो ये ईयर बैक सेमेस्टर बैक है, इस बार इसमें कुछ इसके नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। उन बदलावों को भी हम आपको बताएंगे, क्या इसके नियम चेंज हुए हैं और आप बैक कैसे क्लियर कर सकते हैं अपनी, और कौन सी बैक किस टाइम आपकी क्लियर होगी, कौन से सेमेस्टर में आपकी क्लियर होगी और कैसे क्लियर होगी, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से आप सुने या फिर देखें, आपके बहुत सारे डाउट्स दोस्तों इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेमेस्टर बैक क्या होती है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्या होता है, 3 ईयर डिप्लोमा होता है उसमें, और एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, और सेमेस्टर में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होते हैं आपके, उसमें आपका एक मिनिमम मार्क्स होता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होती हैं, जैसे 50 नंबर का एक पेपर होता है, तो उसमें से आपको 17 नंबर लाने होते हैं, उसमें 17 नंबर में पास होते हैं। फिर उसमें क्या होता है, 17 नंबर से अगर आपके कम आते हैं, 16 आते हैं, फिर आपकी क्या आ जाती है, उस सब्जेक्ट में बैक आ जाती है। ठीक है, तो वो कहते हैं, हम उससे कहते हैं हम सेमेस्टर बैक। ठीक, और अब तक क्या होता जा रहा था कि अगर एक ईयर में, मतलब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को लेकर दोनों को मिलाकर अगर आपकी टोटल 6 बैक आती है, 6 से ज़्यादा बैक आती है, ठीक है, 6 से ज़्यादा अगर आपकी बैक आ जाती है, तो आपकी क्या हो जाएगी, ईयर बैक लग जाएगी। ठीक है, फिर आपको वो ईयर फिर से पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये हुआ आपका ईयर बैक और सेमेस्टर बैक क्लियर। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम एस और सी के बारे में। दोस्तों ये एक एजुकेशनल ग्रेड सिस्टम होता है जिसका प्रयोग स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालयों में स्टूडेंट्स की एकेडमिक एबिलिटी का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एस का फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। ओके, तो चलिए आप जानते हैं दोस्तों एस और सी में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों आप ऐसे समझिए, जो एस होता है वो एक सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट के नंबर्स का एवरेज होता है। ठीक है, और सी जो होता है वो एक ईयर में सारे जितने सेमेस्टर एक ईयर में होते हैं उन सब का एस का जो होता है औसत होता है। ठीक है, वो होता है हमारा सी। तो दोस्तों ये हुआ आपका एस और सी में डिफरेंस, और एस और सी क्या होता है ये आपने अभी इसमें समझा। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं हम कि कौन सी बैक आपकी कब क्लियर होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग जाती है तो आपको एक मौका मिलता है सेकंड सेमेस्टर में बैक क्लियर करने का। ठीक है, और अगर आपकी थर्ड सेमेस्टर में बैक लगती है उसको आप फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी बैक क्लियर नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो आप क्या कर सकते हो कि आपको एक मौका मिलता है सिक्स सेमेस्टर में। तब आपकी जो भी बैक होगी पूरे ईयर की, पूरे डिप्लोमा की, वो आप सिक्स सेमेस्टर में क्लियर करने का आपको एक मौका मिलता है। दोस्तों अगर आप सिक्स सेमेस्टर में भी वो बैक क्लियर नहीं कर पाते हो, फिर आपको मौका मिलेगा तब जब उस कॉलेज में वो सेमेस्टर चल रहा होगा, उसके बाद जो टर्न उसमें चल रहा होगा, सेमेस्टर जो चल रहा होगा, फिर आपको गाँव से आना पड़ेगा और वहाँ पर अपना बैक क्लियर करना पड़ेगा। तब तक आपको डिप्लोमा नहीं मिल पाएगा, आपको फाइनल मार्कशीट आपकी नहीं मिल पाएगी। इसलिए दोस्तों कोशिश करनी है आपको कि बिल्कुल भी आपकी बैक ना लगे किसी भी सेमेस्टर में। ओके, चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि सेमेस्टर बैक और ईयर बैक में क्या बदलाव इस साल आए हैं और उसमें अभी करेक्शन हुआ है। वरना दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईयर बैक लग चुकी थी, उसके बाद करेक्शन कुछ हुआ है और आज बहुत सारे बच्चे इस ईयर बैक लगने से बच गए हैं। दोस्तों मैं आपको एक कंडीशन के बेस पे इसको समझाऊंगा, जो कि एक स्टूडेंट के साथ हुई थी। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से सुनते हैं तो आपको सारे डाउट्स में क्लियर हो जाएंगे, पता चल जाएगा क्या करेक्शन हुआ है और नया नियम क्या निकला हुआ था इसके। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक को मैं आपको एक मार्कशीट की हेल्प से आपको समझाऊंगा क्या होता है। दोस्तों इससे पहले आप एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए कि क्या होता है कि अगर आपकी जो एस है, अगर वो फोर से, आप यहाँ पर एस देख रहे हैं ना ये वाला, अगर आपकी ये फोर से कम होती है तो आपकी क्या होती है, बैक लग जाती है। ठीक है, एयर बैक आपकी लग जाती है। दोस्तों एस आपकी तभी 4 से कम होती है कि जब आपकी 6 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आपकी बैक लगती है, तो आपका एस नहीं बन पाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस साल क्या हुआ कि यहाँ पर जो ग्रेड आप देख रहे हैं ये, तो ये क्या होता है, ए बी सी और डी ग्रेड होता है और एफ ग्रेड होता है। तो अगर कोई बच्चा किसी सेमेस्टर एग्जाम में फेल हो जाता है, किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, बैक उसके कर लग जाती है, तो कुछ ना कुछ उसको ग्रेड मिलता है। ठीक है, सी मिलता है, डी मिलता है, किसी नंबरों से रह जाता है, तो कुछ ना कुछ उसको ग्रेड मिलता है। उसकी वजह से उसके एस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो 4 से कम नहीं होती है, तो क्या होती है उसके एयरबैग लगने से रुक जाती है। इस बार क्या हुआ कि उस स्टूडेंट्स को, अगर वो उसकी बैक लगी है, उसके एक नंबर से भी बैक लगी है, तो यहाँ पर पूरा जीरो कर दिया था, मतलब ग्रेड में जीरो हो गया था।
तो इसका मतलब, और 3 सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट्स की बैक लगी हुई थी, तो क्या हुआ कि उसके सारे सब्जेक्ट में बैक मानी गई। मतलब एसजीपीए 4 से कम हो गया था, सीजीपीए भी उसके फिर 4 से कम हो गया था, फिर उसकी सारे सब्जेक्ट में बैक लग गई थी। मतलब 3 में तो उसकी बैक आई हुई थी, तो बाकी 3 सब्जेक्ट में भी उसकी बैक लग गई थी। तो वो उसकी चांसेस क्या थी, उसका और एक थर्ड सेमेस्टर में भी उसकी बैक थी, और वो अगर उसकी क्लियर नहीं हुई तो उसकी क्या है, 7 सब्जेक्ट में बैक हो गई, तो उसकी एयर बैक हो जाएगी। फिर उसको क्या क्या होगा, फिर 1 ईयर और पढ़ना होगा, ठीक है। तो वो बड़ा परेशान हो गया। उसके बाद इसमें दोस्तों आज एक करेक्शन हुआ है। करेक्शन कुछ ये हुआ, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने फिर से कुछ ना कुछ ग्रेड उनको दे दिया है। तो अब जैसे उन्होंने कुछ ना कुछ ग्रेड यहाँ पर डाला, अगर वो बच्चा 1 नंबर से उसका फेल हुआ है तो यहाँ पर उसको सी ग्रेड मिल गया। उसके बाद उसकी एसजीपीए जो है वो बढ़ गई, 4 से ज़्यादा हो गई। तो उसको क्या हुआ, वो 3 सब्जेक्ट में तो वो बैक देगा ही देगा अपनी, लेकिन उसके जो बाकी 3 सब्जेक्ट थे वो बच गए, ठीक है। फिर उसकी 3 सब्जेक्ट अगर यहाँ से कम हो गए तो 3 इसमें और 1 तीसरे सेमेस्टर में, वो जो बैक थी फिर 4 हुए, फिर उसकी एयर बैक लगने से रुक गई, ठीक है। वो 6 से कम हो गई तो एयर बैक लगने से रुक गई। इस तरह से दोस्तों वो एयर बैक लगने से बच गया है। तो दोस्तों अभी ये नियम स्टार्ट हो गया है, और यही चलता रहेगा अगले अपडेट आने तक, ठीक है। दोस्तों इस तरह से आपको अपनी बैक का हिसाब जो है आपको लगा लेना है, और कोशिश करनी है दोस्तों कि बिल्कुल भी आपकी बैक ना लगे किसी भी सब्जेक्ट में। और दोस्तों बिल्कुल भी आपको सेमेस्टर एग्जाम को या कॉलेज को हल्का नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। दोस्तों अगर बैक आ जाती है तो बहुत टाइम तक स्टूडेंट परेशान होने लगते हैं। कई बच्चे 1 साल बाद 2 साल बाद भी वहाँ पर गाँव से बैक देने के लिए आते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, तब तक उनको कोई आप उनका मार्कशीट भी नहीं मिला होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी बैक क्लियर करेंगे, अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। और दोस्तों उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको दोस्तों बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सिविल नॉलेज को भी लेकर चलते हैं, और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशन भी हम इसमें देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।